और देखिए रात को परिंदे जो होते हैं पेड़ों की छाँव में, देखिए ये सब पैरट हैं ये। और देखिए रात को सर्दी से बचने के लिए ये आशियाना ढूंढते हैं और ये डालियों के ऊपर बैठकर पत्तों की जो रोग होती है, स्पॉट होती है, इनको सर्दी से बचा के रखती है। इस समय हम जहाँ एक पार्क में खड़े हैं, तो जहाँ पर देखिए जब भी परिंदे रात को सोने से पहले अपनी जगह ढूंढते हैं, चहचहाट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर लुधियाना शहर का, वो पेड़ों को काट देता है। सर्दियों शुरू होने लगी हैं, उनको ये नहीं पता कि पेड़ों की कटाई कैसे की जाती है। सर्दियों में कई पार्कों में वो पेड़ पूरे के पूरे काट देते हैं, तो जहाँ परिंदों को सोने के लिए रात को जगह भी नहीं मिलती। और देखिए ये कितने परिंदे, हज़ारों परिंदे इस समय रोज़ गार्डन में जो हैं या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन गली मोहल्लों में छोटे छोटे पार्क बने हुए हैं, वहाँ पर ये सारे ही जानी के पेड़ों को काट देते हैं। तो वहाँ पर परिंदे जो गली मोहल्लों में होते हैं, उनको रहने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। तो चलते चलते मैंने सोचा कि यहाँ पर जो नगर निगम है, उनके जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जो उनको ये भी दिमाग में नहीं आता कि पैसे कैसे पेड़ों की कटाई की जाती है। सारे पेड़ जो होते हैं, जहाँ भी पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर तो कोई कटाई नहीं होती, वो देख सामने कितना, वो सामने देखिए कितने हज़ारों जाने के पंछी यहाँ पर रात्रि गुजारने के लिए। सर्दियों में आप पेड़ काटते वक्त ये देखिए कि जो पंछी हैं रात को वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, पेड़ों पर, डालियों पर बैठ सकते हैं। कि ऐसा ना हो कि आप सारे पेड़ को काट दें, छलनी कर दें। पतझड़ में तो खुद ही पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन सर्दियों में सोने के लिए उन्हें भी जगह चाहिए, जितने भी जो परिंदे होते हैं। तो हम सिर्फ यही नगर निगम से दरख्वास्त करते हैं कि जो उनका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उन्हें निर्देश दें कि वो जो पेड़ हैं जो पार्क लगे हुए हैं पार्कों में, तो वहाँ पर परिंदे जो रात बिताने के लिए आते हैं, रात गुजारने के लिए आते हैं, उनके लिए भी जगह थोड़ी छोड़ दी जाए। चलो आगे आ जाओ भैया, हम तो बोल ही सकते हैं। हमने परिंदे उड़ते हुए आपको दिखाए, वो देखो उधर भी हज़ारों परिंदे हैं ये। और ये इस समय रोज़ गार्डन है, जहाँ पर दो गायक मंडली हैं, और दोनों की आपस में जब नहीं बनी तो उन्होंने अपने अलग अलग जाने के प्रोग्राम सेट कर लिए। हमारे हिंदुस्तान के कितने अक्लमंद लोग हैं कि अपने देश में भी प्यार से नहीं रह सकते। छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, इंकार करते हैं, घमंड करते हैं, तो ना जाने क्या क्या करते हैं। जब तक ये अपने आप को नहीं संभालेंगे लोग, अभी तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, सोसाइटी को, समाज को आपस में रहना नहीं आता, तो ये हम क्या टक्कर करेंगे किसी अमेरिका से, रूस से, जापान से। ये सब पैरट हैं। देखिए रात को ऊपर लगा जा, ऊपर दिखा। सब अपनी अपनी जगह बना लेते हैं रात को सोने के लिए, और शाम को इसी वक्त इनकी चहचहाट होती है, और एक दूसरे से मस्ती भी करते हैं ये लोग कि कहाँ पर हमने रात बितानी है। हमारे से तो अच्छे ये परिंदे ही हैं। ये परिंदे हैं हमारे से अच्छे, जो रात को तो सो जाते हैं चैन से, कहीं ना कहीं आशियाना बना लेते हैं। बाहर इंसान, तेरी सोच ही नहीं बदली। हमारे हिंदुस्तान के जो नेता लोग थे, जो हमारे गुरु महाराज थे, जो हमारे संत थे, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, वो हमें इंसान ही ना बना सकी। इंसानियत के इंसान ही दुश्मन होते हैं। नेचर को देखिए, ये फूलों को देखिए यार, कितने सुंदर फूल हैं ये। परमात्मा ने जो हमें ये प्राकृतिक जो सुंदरता दी है, ये हवा दी है, बाजू दी है, ये परिंदे दिए हैं, ये फूल दिए हैं, ये बाजू दिए है, ये जल दिया है, ये जीवन है। और इस जीवन के बारे में किसी को सोचने का समय नहीं है। बस बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ और चला गया। ऐसे चलते हुए 75 साल हो गए देश में। चलो आ जाओ भैया, ऊपर को कर लो थोड़ा सा, कहीं बैठ के बातें करते हैं जहाँ पर
ये देखिए यहाँ पे ये सभी लोगों ने अपना अपना बना लिया। बैठ गए, रात भी बताएंगे जी, तो बहुत अच्छे रुकेंगे जी। चलो देखो, हमने दोस्तों आपको दिखाया परिंदे जो रात को जो पंछी होते हैं कैसे अपना आंखें पर। अब देखिए सूरज छिपा है तो अपना अपना उन्होंने आशियाना अंधेरा होने से पहले पहले ढूंढ लिया है और वो अपने अपने पेड़ों पर जा बैठे हैं। उन्हें मालूम होता है कि शाम को कहाँ लौट कर आना है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के ना जीना आया है ना रहना आया है, ना ही उन्होंने कैसे हमारे एजुकेशन ने, हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया नहीं कि ज़िंदगी क्या होती है। यह फूल दिखाया यार कितने सुंदर है। ये है हमारे देश के नेता, ये है हमारे देश के परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम ही लोग भटक गए हैं। सोच बदलो समाज बदलेगा, यही विचारधारा लेकर हम घर से निकलते हैं। देखिए जहाँ पर बिल्कुल खामोशी है, लोग जहाँ सैर करने के लिए आते हैं। ये देखा वाइट फूल, गुलाब के फूल हैं। रोज़ गार्डन नाम रखा गया था इसका, नेहरू रोज़ गार्डन। नेहरू को फूल बहुत प्रिय थे ना। लोगों को हंसना आता है, बातें बनानी आती हैं और कुछ नहीं आता यहाँ के लोगों को। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसानियत को पहचानो। नफ़रत जो है, अहंकार जो है, क्रोध जो है, लोभ जो है, मोह जो है, ये सब चीज़ों को छोड़ने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन हमारे समाज के लोग सबसे ज़्यादा इसी में लिपट गए हैं, इसी में समा गए हैं और यही सोच उनकी रह गई है। आम के पेड़ बहुत घने होते हैं, सभी घने पेड़ों में छुप कर बैठ गए वो। अब तो वो लड़ेंगे नहीं, रात गुजारेंगे जहाँ पर। देखिए संध्या का बेला होता है, गोधूली बोलते हैं इसको, ना रात न दिन। नेचर है ये, इसका आनंद लीजिए। ये भगवान ने हमारे लिए ये नेचर की, ये प्रकृति की जो रचना की है और उसमें हम एक पुरानी है। ये भी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं और हम भी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं। लेकिन ज़िंदगी जीना, ज़िंदगी कैसे जिए, ये हमें अभी तक पता नहीं चला। धन्यवाद। बंद कर दिया था कि चल रहा है? चल रहा है, धन्यवाद।